यू कैन सी क्लियरली कि ये बच्चा है जो कि के अंदर टिपिकल सिम्टम्स हैं सोशल कम्युनिकेशन डिले की, ऑटिज्म की ना, और वो माउथिंग कर रहा है। माउथिंग जो है ना एक नॉर्मल फिनोमिना है अप टू एज ऑफ 18 टू 24 मंथ्स, यानी 1.5 से 2 साल का बच्चा अगर कोई भी नॉन ऑडिबल चीजें जो खाने वाली नहीं है अगर वो माउथिंग करता है तो एक नॉर्मल फिनोमिना हो सकता है। लेकिन एक बच्चा टिपिकली जो कि सोशली डिले है, कम्युनिकेशन में पीछे है, अगर वो माउथिंग कर रहा है ना तो ये नॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, अब वो क्यों कर रहा है उसमें हमें काफी सारी चीजें देखनी होती हैं। नंबर 1 एक तो ये सेंसरी रिलेटेड हो सकता है, टेस्ट से रिलेटेड। आप मुंह में बहुत सारे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो बच्चे अगर टेस्ट से रिलेटेड ओवर सेंसिटिव हैं, उनको सेंसरी इश्यूज हैं, तो वो माउथिंग करते हैं। एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह क्या होती है कि जब बच्चे बोर होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो वो को रिलीव करने के लिए, सेल्फ सूदिंग के लिए ये कर सकते हैं 2 बार। बाज दफा डिलेड डेंटल जो यानी डेवलपमेंट है ना, बच्चे के दांत नहीं निकल रहे और उसको जो गम्स हैं उनमें कोई पेन है, कोई स्वेलिंग है, तो उस वजह से भी वो बार बार माउथिंग करते हैं। और एक और कॉमन वजह हो सकती है वो है एसोसिएटेड आयरन डेफिशिएंसी। अक्सर आप देख, आपको ये तो पता ही है कि ये बच्चे यूजुअली पिकी ईटर होते हैं, सिलेक्टिव ईटिंग करते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स में वो ओवर मिल्क कर देते हैं, दूध ज्यादा पिला रहे होते हैं, वो क्या करता है फिर वो आयरन डेफिशिएंसी करता है। और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ये कॉमन बिहेवियर होता है पाइका। पाइका कहते हैं कि ईटिंग नॉन एडिबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये कॉमन वजूहात हो सकती हैं माउथिंग की। एक बच्चा जो कि सोशली और कम्युनिकेशन में पीछे है, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का है, तो एज ए मदर या पेरेंट घर में इसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक तो आपने इसको अल्टरनेटिव जो च्यू करने वाली चीजें वो दे सकते हैं, जैसा कि च्यूइंग ट्यूब्स मिलती हैं। ठीक है, वो रबड़ की ट्यूब्स होती हैं, डिस्पोजेबल होती हैं, वो आप इस्तेमाल करते हैं, बच्चा उसको च्यू करता है, फिर आप उसको फेंक के नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, एक तो ये, या दूसरी च्यूएबल खाने वाली चीजें इसको ज्यादा दें। ठीक है, तीसरा आपने इसको ओवर मिल्क नहीं करना, ज्यादा दूध नहीं पिलाना। ठीक है, ये रिकमेंडेड है कि इस एज में 1/2 लीटर से ज्यादा आपने दूध बच्चे को नहीं पिलाना। उससे ये होगा कि उसकी मिल्क प्रोडक्शन इनटेक अगर कम हो जाएगी ना, तो उसके अंदर जो आयरन डेफिशिएंसी है वो कम होगी, तो ये बिहेवियर नहीं आएगा। इस तरह आपने जो है ना इसको और एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज करना है। जब ये इस तरह कर रहा हो उससे जेंटली आराम से वो ले लें और किसी और एक्टिविटी में इसको आपने एंगेज करना है। तो ये तो कॉमन घर में करने वाले काम है। ठीक है, सेंसिटिव, क्योंकि ये जैसे बताया कि सेंसिटिव प्रोसेसिंग का मसला हो सकता है, तो एक तो आपने इसकी सेंसिटिव इनपुट्स पे काम करना है। दूसरा एबीए टेक्निक्स जो है डिफरेंट, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फोकस और अटेंशन को बेहतर करने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उन पे काम करना होता है। तो ये जो बिहेवियर है ये आस्ता आस्ता कम हो जाता है। ऑल ऑफ ए सडन आपने इस बिहेवियर को स्टॉप नहीं करने की कोशिश करनी, जैसे अक्सर हम करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये एक तो इसको क्या क्यों करते हैं, सेल्फ सूदिंग के लिए, अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। और अगर आप ऑल ऑफ ए सडन ये विड्रॉ कर लेंगे, उसको रोकेंगे, तो वो उसके बिहेवियर को बजाय बेहतर करने के वो वर्क कर देगा। ठीक, तो ग्रेजुअली आपने इसको शिफ्ट करना है टू डिफरेंट एक्टिविटीज, टू अदर एक्टिविटीज।